तत्वार्थ सूत्र की वाचना में 7वां अध्याय और 7वें अध्याय का 24वां सूत्र, इसकी विवेचना चल रही थी। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा। 5वें व्रत के अतिचारों का विवेचन चल रहा है और उनमें जो भी परिग्रह का प्रमाण किया है उस प्रमाण से यदि ज़्यादा स्वीकार करते हैं तो स्वाभाविक रूप से व्रत भंग होता है। लेकिन 5 कारण ऐसे हैं जिन कारणों से व्रत भंग नहीं होता, क्योंकि भाव से हृदय में व्रत रक्षा का अभिप्राय है। इस कारण ये 5 क्रियाएं अगर कोई करता है तो उनसे व्रत भंग नहीं होता, लेकिन अतिचार लगता है। उनमें पहला है योजन। योजन शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लो किसी ने एक घर का नियम लिया है और अब उसे घर बड़ा करना है, तो बाजू वाला जो घर है वो भी खरीद लिया और खरीद करके अब खरीदा तो 2 घर हो गए, तो 2 घर होने से तो व्रत भंग होगा। तो बीच में जो दीवार है उस दीवार को वो तोड़ देता है, तोड़ करके घर एक ही बनाता है। इस प्रकार अब इसमें व्रत भंग नहीं हुआ, क्योंकि हृदय में भाव है कि मुझे अपने व्रत की रक्षा करनी है, इसलिए बीच की दीवार को वो तोड़ता है, लेकिन यह अतिचार है। दूसरा है प्रदान। प्रदान शब्द का अर्थ ये होता है कि जैसे मान लो सोने चांदी रुपए इत्यादि का प्रमाण किसी ने किया हो और उससे ज़्यादा अगर आने की संभावना हो, ज़्यादा इनकम हो, तो वह इनकम ज़्यादा जो भी है किसी और को दे दे, रखने के लिए दे दे कि अभी तुम अपने पास में रखो, बाद में मैं इसे ग्रहण कर लूँगा। इस प्रकार जो ही व्रत की अवधि पूरी हो जाए, मान लो उसने 2 साल के लिए व्रत लिया है, तो 2 साल पूर्ण होने के बाद में उससे वह वापस ले ले, तो यह प्रदान, ये अतिचार है। तीसरा है बंधन। बंधन शब्द का अर्थ ये होता है कि व्रत भंग के डर के कारण से अगर दूसरे के पास से ही अधिक प्राप्त होने की संभावना हो, तो जो दे रहा हो उसी को कहे कि नहीं, अभी तुम अपने पास में ही रहने दो, मेरा जब नियम का काल, व्रत का काल जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में मैं ग्रहण कर लूँगा। यह बंधन है। उसके बाद में चौथा है कारण। कारण में जैसे मान लो गाय वगैरह का प्रमाण किया हो कि मुझे इतनी गाय में रखूँगा, इतने बैल रखूँगा, तो उसमें यदि गाय इत्यादि बाद में गर्भवती हो जाए और बछड़े का जन्म हो, तो अपने मन में ऐसा विचार करे कि मैंने तो गाय और बैलों का इनका ही प्रमाण किया है, इसमें बछड़ों का तो प्रमाण किया ही नहीं है, तो वो इस प्रकार उनकी गिनती न करे। इस प्रकार का जो भाव रखता है तो वो कारण नाम का अतिचार है। उसके बाद में भाव। भाव का अर्थ होता है परिवर्तन करना। परिवर्तन करने का अर्थ ये हुआ, जैसे मान लो उसने थाली कटोरे इत्यादि का प्रमाण किया हो और थाली अगर ज़्यादा है या कटोरियाँ ज़्यादा है तो 3-4 कटोरियों को तुड़वा करके एक ही बना देना, बड़ा प्याला बना देना, बड़ा कटोरा बना देना, इस प्रकार ये भाव। और अथवा तो एक ये भी कि जैसे मान लो थाली 10 कटोरी 10 ऐसा उसने प्रमाण किया है और थाली जो है वो 10 के बदले में 12 आ गई और कटोरियाँ 6-7 ही है, तो उस थाली को तुड़वा करके कटोरियाँ बनवा देना। इस प्रकार का ये जो कार्य है ये अपने आप में अतिचार है और ये 5वें व्रत में अतिचार लगते हैं। अब यहाँ पर 6ठे व्रत के अतिचार बता रहे हैं। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतर धानानि। 6ठे व्रत के अंतर्गत दिशा का परिमाण करता है। तो दिशाएं मुख्य रूप से 3, ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा और तिर्यक दिशा। तो इन दिशाओं में जो भी प्रमाण तुमने स्वीकार किया है उस प्रमाण से अधिक गमन करना वो जो है अतिचार है।
उसमें व्यतिक्रम करना, यानी उसमें अधिक लगाना, ज़्यादा जाना, वो अतिचार है। मगर ये ध्यान रहे कि अगर मन से करता है, जानबूझ के करता है, तो वो व्रत भंग है। और अगर भूल से इस प्रकार की क्रिया हो जाती है, कभी ऊर्ध्व में यानी जैसे पर्वत इत्यादि में जितना भी उसने प्रमाण स्वीकार किया है उससे ज़्यादा ऊपर जाना भूल से, तो अतिचार है। इसी प्रकार नीचे कुआं है, तालाब है इत्यादि में नीचे ज़्यादा प्रमाण से ज़्यादा जाना वो अतिचार है, यदि वो भूल से जाता है तो। इसी प्रकार चारों दिशाओं में यदि भूल से जो उसने प्रमाण किया है पूर्व दिशा का कि पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का, उससे अधिक जाना, भूल से अधिक जाना वो अतिचार है। लेकिन यदि वो जानबूझ करके जाता है तो वहाँ पर व्रत भंग है। उसके बाद में ये 3 और हर व्रत के 5-5 अतिचार हैं। छठी व्रत के 5 अतिचार में पहला है ऊर्ध्व व्यतिक्रम, दूसरा है अधो व्यतिक्रम, तीसरा है तिर्यक व्यतिक्रम। व्यतिक्रम यानी अतिक्रमण करना, ज़्यादा जाना। चौथा है क्षेत्र वृद्धि। क्षेत्र वृद्धि का अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लो उसने नियम लिया है कि पूर्व दिशा में मैं 50 कोस जाऊंगा और पश्चिम दिशा में भी 50 कोस जाऊंगा, ऐसा उसने अगर नियम लिया है चारों दिशाओं का, तो इस दिशा में तो हो गया है, तो इस जाना इस दिशा में ज़्यादा है, तो इस दिशा में से 50 में से 25 निकाल करके इस दिशा में जोड़ दिया। इस प्रकार ये क्षेत्र वृद्धि अगर वो करता है तो वह अतिचार है। यहाँ नियम का भंग हो रहा है, लेकिन नियम भंग होने पर भी चूंकि कुल मिलाकर के उसने जो मर्यादा रखी है उस मर्यादा का पालन हो रहा है, इस कारण ये व्रत भंग नहीं है, यह व्रत में अतिचार है। उसके बाद में 5वां है स्मृति अंतर्धान। स्मृति अंतर्धान का अर्थ हुआ विस्मरण हो जाना, भूल जाना, जबकि नियम यही है कि नियम की जो स्मृति है, नियम का जो स्मरण है, वही नियम पालन का मूल है। तो नियम की विस्मृति कभी भूल करके भी नहीं होनी चाहिए। सिद्धसेन गणि ने लिखा है अविस्मृति मूलम धर्मानुष्ठानम। अविस्मृति मूलम धर्मानुष्ठानम। धर्म का जो अनुष्ठान है वह अविस्मृति पूर्वक है, यानी स्मृति पूर्वक है। स्मृति जिसकी मूल में है, स्मृति अनिवार्य है, तो ही वह धर्म का अनुष्ठान करने का अधिकारी बनता है। तो स्मृति में से अगर मान लो वो भूल जाता है तो निश्चित रूप से वो अपने आप में एक अतिचार लगता है। कैसे अतिचार लगता है और कैसे यह व्रत भंग होता है? जैसे मान लो नियम लिया उसने 100 माइल जाने का, भाई इस दिशा में मैं 100 माइल तक जाऊंगा, लेकिन बाद में 50 माइल जाने के बाद में उसके मन में शंका हो गई, वो भूल गया कि मैंने 100 का लिया था या मैंने 50 का लिया था, ये याद नहीं रहा और भूल गया। तो भूलने के बाद में अगर 50 का लिया या 100 का लिया कितने का था? 100 का, और उसे दिमाग में आया कि मैंने 50 का लिया या 100 का लिया, अगर ऐसा भी भाव उसके मन में आ गया तो 50 के बाद जितना भी जाएगा वो सब दोष लगेगा। तो इस कारण वो क्या करता है कि इससे आबाद में जाऊंगा तो नियम का भंग हो जाएगा, ऐसा विचार करके वो 50 माइल से ज़्यादा नहीं जाता, आगे नहीं जाता। लेकिन तब भी चूंकि व्रत भूल गया, यही अपने आप में एक अतिचार है। और सच तो ये है कि ये जो अतिचार है ये हर व्रत में है, हर व्रत के लिए है। जितने भी व्रत हैं उन समस्त व्रतों में सर्वसाधारण ये व्रत है, ये अतिचार है। कौन सा? स्मृति अंतर्धान। हर व्रत में अपने आप में एक अतिचार लगता है। तो फिर प्रश्न हो सकता है कि फिर इसी में क्यों दिया, फिर इसी में क्यों दिया, बाकी सब में तो नहीं दिया? तो उपचार से समझना चाहिए सब में, और इसमें इसलिए दिया है कि इसमें 4 हो रहे थे, ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम और क्षेत्र वृद्धि, 4 ही हो रहे थे। बाकी सब व्रतों के 5-5 है, तो 5 की संख्या को बराबर बराबर करने के लिए, संख्या पूरी करने के लिए यह अतिचार इस व्रत के अतिचारों में प्रदान किया गया है, गणना उसमें की गई है। अन्यथा ये अतिचार सभी व्रतों के लिए है, ऐसा समझना चाहिए। अगला 7वां जो व्रत है, 7वें व्रत के अतिचार, 7वां कौन सा है? 7वां है
देशावकाशी। उसके 5 अतिचार: आनयन, प्रेष्य प्रयोग, शब्द रूपानुपात, पुद्गल क्षेपाहा। देशावकाशी यानी और ज़्यादा सीमित कर देना अपने देश को एक दिन के लिए। पहले बताया था कि छठा जो है वो संपूर्ण जीवन के लिए है और 7वां जो है वो उस दिन के लिए है। तो ये आनयन, ये अतिचार पहला, उसके बाद में दूसरा प्रेष्य प्रयोग, तीसरा शब्दानुपात, चौथा रूपानुपात और 5वां पुद्गल क्षेप। आनयन का अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लो तुमने नियम लिया है कि मैंने इतने क्षेत्र में मैं रहूँगा, तो उतने क्षेत्र से बाहर में कोई वस्तु पड़ी हुई है, उस वस्तु को किसी दूसरों के पास से मंगाना, वह अपने आप में आनयन नाम का अतिचार है। इसमें जैसे पत्र भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, टेलीग्राम भी हो सकता है। दूसरा है प्रेष्य प्रयोग। प्रेष्य प्रयोग का अर्थ ये हुआ कि अपने स्थान से ने जो प्रमाण स्वीकार किया है उससे ज़्यादा देश में अब यहाँ से कोई वस्तु को भेजना है, जो प्रमाण स्वीकार किया है उससे दूर, तो यह प्रेष्य प्रयोग नाम का अतिचार है। और इन दोनों अतिचारों में अंतर ये है कि आनयन जो है वो किसी और के पास से और प्रेष्य प्रयोग जो है वो नौकर इत्यादि के माध्यम से भेजना होता है। तीसरा है शब्दानुपात। शब्दानुपात का अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लो आपने जो भी प्रमाण लिया है कि मुझे इतने 2-4 घरों तक ही इसमें जाना है, इससे आज ज़्यादा मुझे नहीं जाना है, तो उसके बाद में कोई हो तो उसको अपने पास में बुलाना हो तो क्या करना, तो वहाँ पर जो है अपने खांसी करके हाँ करके बुलाते हैं, आवाज़ दे करके बुलाते हैं, खांसी इत्यादि से कोई भी शब्द अनुपात यानी शब्द फेंक कर, शब्द बताकर इसके द्वारा बुलाना, वो ये अतिचार है। उसके बाद में रूपानुपात। अब कोई खांसी भी नहीं करे, बतावे भी नहीं, वहाँ जाके खड़ा हो जाए ताकि वो उसे देख ले अच्छी तरह से और कायिक चेष्टा के द्वारा उसे अपने पास बुलाने का प्रयास करे, वो है रूपानुपात। उसके बाद में है पुद्गल क्षेप। पुद्गल क्षेप का अर्थ ये हुआ कि कोई दूर कंकर इत्यादि फेंक कर उस व्यक्ति को अपने पास में बुलाना जो अपने स्वीकार किए गए प्रमाण से ज़्यादा दूर हों, उन्हें बुलाना। तो इस प्रकार ये जो अतिचार है वो 5वां अतिचार है। अब इसमें जो आनयन और प्रेष्य प्रयोग है, ये दोनों अतिचार जो है वो समझ के अभाव में अथवा तो सहसात्कार इत्यादि के कारण से भी हो सकते हैं। और बाकी के जो 3 अतिचार हैं जिसमें शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गल क्षेप है, ये तो प्रत्यक्ष रूप में स्वाभाविक रूप से माया में है। पहले के जो 2 अतिचार में उसको ऐसा लगता है कि मैं दूसरों के पास से अगर काम कराऊंगा, क्योंकि आनयन में किसी और से वस्तु मंगानी है और प्रेष्य प्रयोग में नौकर इत्यादि के माध्यम से भेजना है, तो मैं किसी और के माध्यम से कराऊंगा तो मेरे व्रत में किसी भी प्रकार का भंग नहीं होगा। लेकिन ये उसकी स्वाभाविक रूप से अज्ञानता है, और चूंकि दूसरों के पास से वो कराता है तो इस कारण से ज़्यादा विराधन होने की संभावना है। इसलिए व्रत भंग संपूर्ण रूप से व्रत भंग नहीं है, क्योंकि लेकिन नियम का जो लक्ष्य है, नियम का जो ध्येय उद्देश्य है, उसकी सुरक्षा इसमें नहीं होती। क्योंकि मूल लक्ष्य क्या है कि हिंसा इत्यादि नहीं हो, मैं अल्प देश में ही गमनागमन करूं, उससे ज़्यादा बाहर में नहीं जाऊं, बाहर ज़्यादा जाने से हिंसा इत्यादि की संभावना होगी। तो वहाँ पर मैं दूसरों से मंगवाता हूँ या अपने यहाँ से मैं किसी और के माध्यम से भिजवाता हूँ, तो उसके द्वारा तो और बिल्कुल भी जैना का पालन नहीं होगा जो तुम कर सकते थे। इस कारण लक्ष्य सही होने पर भी ये अतिचार, व्रत भंग नहीं होने पर भी ये अतिचार है। उसके बाद में 8वां व्रत कंदर्प कौतकुच्य मौखरिया समीक्षादि कर्णोपभोगादिकत्वानि। ये 8वें व्रत के भी 5 अतिचार हैं। उसमें पहला है कंदर्प, दूसरा है कौतकुच्य, तीसरा मौखर्य,
चौथा असमीक्षाधिकरण और पांचवा उपभोगाधिकत्व। आठवां जो व्रत है वो है अनर्थ दंड, और अनर्थ दंड का अर्थ होता है बिना प्रयोजन के हिंसा करना, उसका त्याग करना, ये व्रत है। प्रयोजन, जरा भी कोई प्रयोजन नहीं है, बिना प्रयोजन के ही जो हिंसा होती है उसका त्याग। उसमें 5 प्रकार के अतिचार लगते हैं। पहला है कंदर्प। कंदर्प का अर्थ ये होता है राग सहित शब्दों का उच्चारण करना, हंसी मजाक से परिपूर्ण शब्दों का उच्चारण करना, और कामोत्तेजक ऐसे असभ्य वाक्यों का उच्चारण करना जिनके कारण से मोह प्रकट हो, ऐसे वचनों का उच्चारण नहीं करना है। इसी प्रकार जोर जोर से कभी किसी बात पर, सामान्य तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति हंसता ही है, लेकिन बहुत जोर जोर से तीव्र हास्य करना, वो भी एक श्रावक को इसमें 8वें व्रत में अतिचार, ये 8वें व्रत का अतिचार है। उसके बाद में है कौतकुच्य। कौतकुच्य का अर्थ होता है, कंदर्प में केवल वाचिक प्रयोग है, वाचिक चेष्टा है, बोलने की है, और कौतकुच्य में कायिक चेष्टा है। कायिक चेष्टा में राग सहित है, हास्यपूर्वक है, कामोत्तेजक है, असभ्य वाक्य बोलने के साथ साथ असभ्य कायिक चेष्टा करना, यह कौतकुच्य है। कंदर्प में हंसी का और वचन का प्रयोग होता है, और कौतकुच्य में हास्य और वचन के साथ साथ कायिक चेष्टा भी इसमें साथ में। तीसरा है मौखर्य। मौखर्य शब्द का अर्थ होता है बार बार बिना किसी संबंध के भी ज़्यादा बोल बोल करना। कईयों की जैसे आदत होती है ना, हर कार्य में, हर बात में बोल 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 दिन भर करते रहना, वो मौखर्य है। चौथा है असमीक्षाधिकरण। असमीक्ष, समीक्ष यानी समीक्षा पूर्वक, यानी विचार पूर्वक, और असमीक्ष यानी बिना विचारे। बिना विचारे इस प्रकार के अधिकरण इकट्ठा कर लेना, शस्त्र इत्यादि जो भी है, जिनका कोई कार्य भी नहीं है मगर फिर भी वो एकत्र कर लेता है, उसके जीवन में कोई कार्य नहीं है फिर भी एकत्र कर लेता है, तो वो अतिचार इस आधार पर है कि मान लो कोई मांगने आएंगे तो उनको देना पड़ता है, तो उसके कारण से हिंसा इत्यादि की संभावना होती है और निरर्थक पाप कर्म का बंध होता है। ये असमीक्षाधिकरण है, बिना विचारे अधिकरण यानी जो शस्त्र इत्यादि है उनका संग्रह करना, तैयार करना। पांचवा है उपभोगाधिकत्व। अपने को जितनी जरूरत हो उतना ही सामान अपने पास में होना चाहिए। उपभोग यानी उपभोग के जो साधन हैं उनका अधिकत्व यानी ज़्यादा संख्या में अपने घर पर एकत्र करना, ये भी अपने आप में एक अतिचार है। बराबर, इस प्रकार ये 5 अतिचार 8वें व्रत में हैं, 8वें व्रत के हैं। उसके बाद में 9वां व्रत, उसके अतिचार 5। योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्य नुपस्थापनानि, ये 5 अतिचार 9वें सामयिक व्रत के हैं। 5 अतिचार कौन से? एक तो मनोयोग दुष्प्रणिधान, वचन योग दुष्प्रणिधान और काय योग दुष्प्रणिधान, और चौथा है अनादर, 5वां है स्मृत्यनुपस्थापन। मनोयोग दुष्प्रणिधान, इसका अर्थ ये हुआ कि सामयिक लेने के बाद सामयिक में निरर्थक व्यर्थ के पाप पूर्वक विचार करना, पाप के विचार करना। वचन योग दुष्प्रणिधान, निरर्थक पाप के वचन बोलना, और काय योग दुष्प्रणिधान, निरर्थक या पाप की प्रवृत्ति करना। यह तीसरा काय योग दुष्प्रणिधान है। अब इसमें सामयिक के जो अतिचार हैं अपने 10 मन के और 10 वचन के और 12 काया के, ये अतिचार स्वाभाविक रूप से बोलते तो सब हैं मगर प्राय याद स्मरण में प्राय नहीं रहते हैं। पहला है इसमें अविवेक, मन में इस प्रकार के विचार करना कि भाई सामयिक का जो सच्चा स्वरूप है वो तो हमने जाना ही नहीं है, तो ऐसी क्रिया क्या क्या फल है, ऐसी क्रिया करने से क्या लाभ है, ऐसा अविवेक, इस प्रकार का विचार। दूसरा है यशोवांछा। यशोवांछा का अर्थ ये हुआ कि मैं अगर सामयिक करूँगा तो दूसरे सब जो है वो मेरी प्रशंसा करेंगे, ऐसी भावना से सामयिक करना। तीसरा है धन वांछा, भाई सामयिक करेंगे तो प्रभावना वगैरह मिलेगी,
प्रभावना की आकांक्षा से सामायिक करना। चौथा है गर्व, सामायिक मैं करूँगा तो करने के बाद में वो मैं धर्मी के रूप में सब जगह प्रतिष्ठित हो जाऊँगा, इस प्रकार अहंकार करना। पांचवा है भय, भय का अर्थ ये हुआ भय के कारण से यदि मैं सामायिक नहीं करूँगा तो मुझे दूसरों के द्वारा उपालंब मिल सकता है, इस भय के कारण से सामायिक करना। छठा है निदान, सामायिक के फल के रूप में इस लोक में अथवा परलोक में सुख की इच्छा रखना, वो निदान। और सातवां है संशय, सामायिक का फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस विषय में सामायिक के फल के विषय में संशय करना। आठवां है कषाय, यानी आवेश में आकर, क्रोध में आकर सामायिक करना। कभी किसी ने कहा हो और उसमें एकदम आवेश में आकर के वो सामायिक में, आवेश में आदमी बहुत कुछ काम कर लेता है, ताकत बहुत आ जाती है आवेश में, तो आवेश में वो सामायिक कर लेता है। आवेश में कभी कभी कोई तप कर लेता है, आवेश में कोई भी काम कर लेता है, तो कषाय पूर्वक कषाय में आकर के सामायिक करना। नौवां है अविनय, विनय रहित होकर सामायिक करना। और 10वां है अबहुमान, यहाँ बहुमान शब्द का अर्थ होता है उत्साह के बिना, निरुत्साह होकर सामायिक करना। इस प्रकार ये 10 दोष जो है वो किसके हैं? मन के, सामायिक के 10 दोष मन के हैं। इसी प्रकार 10 दोष वचन के भी हैं। पहला है कुवचन, किसी का अपमान हो इस प्रकार के वचन बोलना, कुवचन। उसके बाद में सहसात्कार अथवा अचानक अयोग्य वचन बोलना। तीसरा है असदारोपण, असत आरोपण, झूठा आरोप किसी और पर सामायिक में लगाना बोलकर। उसके बाद में चौथा है निरपेक्ष, निरपेक्ष का अर्थ हुआ शास्त्र सापेक्ष हमारे वचन होने चाहिए, और शास्त्र निरपेक्ष अगर वचनों का उच्चारण होता है तो वह निरपेक्ष। पांचवा है संक्षेप, संक्षेप का अर्थ हुआ सूत्रों को एकदम छोटा करके बोल देना। कई इस प्रकार देखें नहीं, नमो रिंदा नमो पड़मम अभी मंगलम एरिया में पान गोशिरामी, इस प्रकार अत्यंत संक्षिप्त करके सूत्रों का उच्चारण कर लेना। छठा है क्लेश, सामायिक में दूसरों के साथ में लड़ाई झगड़ा करना। सातवां है विकता, सामायिक में जो 4 प्रकार की विकता बताई है, देश कथा, राज कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा, इस प्रकार की विकताएं करना। 8वां है हास्य, सामायिक में हंसी मजाक करना। और 9वां है अशुद्ध, सूत्र अशुद्ध बोलना। और 10वां है गुण गुण, गुण गुण का अर्थ ये होता है कि कभी जब हम सामयिक में करें तो गुण 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 मनी मन इस प्रकार के उच्चारण करना, किसी और को सुनाई भी न दे, इस प्रकार स्पष्ट रूप से सुनाई न दे, ऐसे अस्पष्ट उच्चारण के साथ में सूत्रों को बोलना। ये 10 अतिचार वचन के हैं। और काया के 12 अतिचार हैं। उसमें है पहला आसन, पाँव के ऊपर पाँव चढ़ा करके बैठना। दूसरा है चलासन, चलासन यानी स्थिर नहीं रहना, कभी डब्बा घोड़ा ऊंचा करना, कभी जीवड़ा घोड़ा ऊंचा करना बस। और निष्प्रयोजन आसन से खड़े हो जाना, कोई बिना किसी प्रयोजन के, प्रयोजन हो जैसे एरिया भी कर रहे हैं, खमासना दे रहे हैं तो वहाँ पर खड़ा होना ही चाहिए, लेकिन निष्प्रयोजन जो खड़ा होना है, इधर उधर हिलना है, डुलना है, वो सब चलासन। तीसरा है चल दृष्टि, चल दृष्टि का अर्थ ये हुआ कि बार बार अपनी आंखों को इधर से उधर घुमाते रहना, कायुत्सर्ग कर रहे हैं और कायुत्सर्ग की मुद्रा में कभी इधर देखना कभी उधर देखना। उसके बाद में चौथा है सावध्य क्रिया, सावध्य क्रिया का अर्थ ये हुआ कि सामायिक में स्वयं सावध्य क्रिया करना अथवा किसी और से करवाना, करने का कहना। उसके बाद में 5वां है आलंबन, आलंबन का अर्थ हुआ भीत का सहारा इत्यादि ले लेना, बिना प्रमार्जना किए उसका सहारा ले लेना, वो सब आलंबन। छठा है आकुंचन प्रसारण, यानी सामायिक में बार बार हाथ पांव फैलाना, संकुचित करना। उसके बाद में 7वां है आलस, आलस मरोड़ना, अंग मरोड़ना, ऊपर यूं करके इस प्रकार कटके निकालने की आदत होती है, वो आलस। और उसके बाद में मोटन, मोटन का अर्थ ये हुआ ये कटके निकालना, हाथ के अंगुलियों के कटके निकालना। उसके बाद में मल, बैठे बैठे ऐसे हाथ बार बार फेरते रहना ताकि शरीर का मैल उतर जाए, सामायिक में। उसके बाद में 10वां है विमासन, विमासन का अर्थ हुआ ऐसी मुद्रा में बैठ जाना, यूं करके यूं बैठ जाना, एकदम से यूं व्यवस्थित रूप से, सामायिक में जिस प्रकार की मुद्रा होनी चाहिए, जिस आपके
बॉडी लैंग्वेज से, आपके भीतर का जो उत्साह है, उल्लास है, सामयिक में आपको जो आनंद की अनुभूति हो रही है भीतर में उतरने की, वो प्रकट न हो और यूँ कदे पूरी वही हमारी, कदे पूरी वही हमारी, इस प्रकार का गालों पर हाथ रख करके बैठ जाना, यह विमासन। उसके बाद में निद्रा, बार बार इस प्रकार से नींद लेना, झोंके खाना। उसके बाद में 12वां है वस्त्र संकोचन, यानी शरीर को सर्दी इत्यादि में बार बार वस्त्रों से अच्छी तरह से उसे ढकना या शरीर को संकुचित करना, बार बार ढकना। इस प्रकार ये 12 दोष किसके हैं? काया के। तो मनोयोग दुष्प्रणिधान, वचन योग दुष्प्रणिधान और काय योग दुष्प्रणिधान। उसके बाद में चौथा अतिचार है अनादर। अनादर का अर्थ ये हुआ कि सामयिक में बिना किसी उत्साह से करना, और नियत समय अगर तुमने तय किया है कि उसी समय करना, तो उस समय का त्याग करते हुए किसी भी समय कर लेना, आदर के बिना करना, ये अनादर। और 5वां है स्मृति अनुपस्थापन। एकाग्रता के अभाव में सामयिक की है या नहीं की है वही भूल जाना, सामयिक का समय भूल जाना, सामयिक कितने बजे ली थी वो भी याद न रखना। इस प्रकार ये 5वां अतिचार है। अब ये सभी जानबूझ करके यदि कोई श्रावक करता है तो व्रत भंग है, और अगर सहसा मतलब अचानक अगर ये हो जाता है और उसमें अनुपयोग उससे हो जाता है तो वह अतिचार है। इसके बाद में 10वें व्रत के भी 5 अतिचार। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गा दान निक्षेप संस्थारूपक्रमणानादर स्मृत्य नुपस्थापनानि। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग पहला, ये पौषध के जो 11वां व्रत है, जो 10वां व्रत है, इसमें वो पौषध व्रत का है। तो पौषध व्रत के ये 5 अतिचार हैं। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, इसका अर्थ ये हुआ कि बिल्कुल बिना अप्रत्यवेक्षित, प्रत्यवेक्षित यानी अच्छी तरह से देखना, दृष्टि से प्रमार्जना करना, दृष्टि प्रमार्जना। तो दृष्टि प्रमार्जना किए बिना, और अप्रमार्जित यानी चरवले इत्यादि से प्रमार्जना किए बिना जो भी विसर्जन करना हो वो विसर्जन करना, उत्सर्ग करना, यानी मलमूत्र इत्यादि का जो उत्सर्ग है उसमें दृष्टि प्रतिलेखना और इसके साथ प्रमार्जना भी करना जरूरी है। प्रतिलेखना और प्रमार्जना दोनों, और दोनों का जिसमें अभाव है वो अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग। दूसरा है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान निक्षेप। आदान शब्द का अर्थ होता है ग्रहण करना, और निक्षेप शब्द का अर्थ होता है रखना। तो बिना प्रमार्जना के और बिना दृष्टि प्रतिलेखना के ग्रहण करना वस्तु को अथवा रखना। तीसरा है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्थारूपक्रमण। ये पौषध में, पौषध ग्रहण करने के बाद में उसे जो भी उत्सर्ग करना होता है तो भी उसमें प्रतिलेखना और प्रमार्जना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आदान निक्षेप, जो भी उसे ग्रहण करना है, कोई भी वस्तु ग्रहण करनी है, कोई भी गिलास इत्यादि ग्रहण करना है पानी पीने के लिए, तो वहाँ पर प्रमार्जना, दृष्टि प्रतिलेखना और प्रमार्जना दोनों जरूरी है। तीसरा है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्थारूपक्रमण। संस्थारू यानी संथारा इत्यादि, तो संस्थार उपक्रमण यानी बिछाना। तो संथारे को जब बिछाते हैं तो वह बिना दृष्टि प्रमार्जना के और बिना चरवले इत्यादि की प्रमार्जना के अगर बिछाते हैं तो यह तीसरा अतिचार है। चौथा है अनादर। अनादर वही है बिना आदर के करना, जैसे तैसे करना, उत्साह भीतर में नहीं लाना, करना पड़ता है ऐसी मजबूरी का भाव अपने अंतर में लाना, वो अनादर। और 5वां है स्मृत्यनुपस्थापन। पोषद विधि याद नहीं रखना और मैं खुद ही पोषद में हूँ ऐसा ही भूल जाना। सामयिक में भी ऐसा ही, मैं सामयिक में हूँ वही भूल जाना, और मैं पोषद में हूँ वो इसमें भूल जाना। इस प्रकार इसके भी ये 5 अतिचार हैं। उसके बाद में 11वें व्रत के 5 अतिचार। सचित संबद्ध सम्मिश्रा भिषव दुष्पक्वाहारा। ये 5 अतिचार उपभोग, परिभोग, परिमाण व्रत के हैं। ये 5 अतिचार कौन कौन से? पहला है सचित आहार। उपभोग परिभोग का जो परिमाण किया है अब उसमें सचित का त्याग किया है। सचित का त्याग करने पर भी वो ख्याल में नहीं रहना, भूल जाना
कि मैंने सचित का त्याग किया ये भूल जाना, या वो वस्तु जिसका मैं ग्रहण कर रहा हूं वो वस्तु सचित है, यही ध्यान में नहीं रहना। और इस कारण ऐसे सचित फल इत्यादि का या सचित वस्तु का उपयोग कर लेना। अगर वो जानबूझ के करता है तो व्रत भंग होता है, अन्यथा अतिचार। दूसरा है सचित संबद्ध आहार। पहला तो है संपूर्ण सचित आहार, दूसरा है सचित संबद्ध आहार। सचित संबद्ध आहार का मतलब हुआ कि बीज सहित जो आहार है, जैसे आम वगैरह है या बोर वगैरह है, बराबर। तो ये उसमें क्या करता है, वो लेता तो है लेकिन जो सचित है, जो बीज है, वो निकाल करके बाहर फेंक देता है। तो ग्रहण क्या करता है, जो फल का अचित भाग है वही ग्रहण करता है। इस अपेक्षा से व्रत भंग नहीं है, लेकिन चूंकि जो व्रत का उद्देश्य है उसकी सुरक्षा इसमें नहीं है, इस कारण से यह अतिचार है। परमार्थ से तो व्रत भंग ही है, लेकिन चूंकि आंशिक व्रत भंग है और आंशिक व्रत पालन है, इस कारण से यह केवल अतिचार है। तीसरा है सचित सम्मिश्र आहार। सचित सम्मिश्र आहार का अर्थ यह हुआ थोड़ा भाग अचित हो, थोड़ा भाग सचित हो। सम्मिश्र में और संबद्ध में क्या अंतर है? संबद्ध का मतलब हुआ दोनों जुड़े हुए हों, सचित अचित दोनों जुड़े हुए हों। और सम्मिश्र का मतलब यह हुआ कि थोड़ा आहार सचित का हो और थोड़ा आहार अचित का हो। इस प्रकार जैसे क्या नाम तिल इत्यादि के लड्डू हों, उसमें कुछ सचित भाग हो और कुछ अचित भाग हो, तो दोनों साथ में हों, तो ऐसा आहार करना। उसके बाद में चौथा है अभिशव आहार। अभिशव आहार का अर्थ ये हुआ कि जो भी मादक आहार वगैरह है, ऐसा आहार करना, वो अभिशव आहार में आता है। इसके साथ साथ कोई ऐसे भी कुंतु इत्यादि फूलन वगैरह आ गई हो, ऐसा जो आहार है वो भी इसमें अभिशव आहार में आता है। चौथा अतिचार। पांचवा है दुष्पक्व आहार, जो व्यवस्थित रूप से अच्छी तरह से पका नहीं है और पूर्ण रूप से अचित नहीं हुआ, ऐसा जो दुष्पक्व है, थोड़ा पक्व है थोड़ा अपक्व है, उसे दुष्पक्व कहते हैं। तो ऐसा आहार करना वो दुष्पक्व आहार है, ये अतिचार है। ये सब अगर अनजाने में करता है तो अतिचार है, जानबूझ के करता है तो व्रत भंग है। इसके बाद में बस 12वें व्रत के 5 अतिचार। सचित निक्षेप पिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। 12वां व्रत अतिथि संविभाग का, उसमें पहला है सचित निक्षेप। अब अतिथि संविभाग किया है, जिन्हें अर्पण करना है उन्हें आमंत्रण दिया है, आ गए हैं, पधार गए हैं, साधु भगवंत पधार गए हैं। अब उन्हें आ तो गए हैं, लेकिन अब कोई वस्तु उनको वहराना नहीं है। तो नहीं जो वहराना है तो क्या करना, सामने दिख रही है और गुरु भगवंत ने अगर कह दिया व्यवहार से तो वहां पर देना पड़ सकता है, तो उसमें सचित वस्तु जानबूझकर मिला देना, यह सचित निक्षेप है। उसके बाद में सचित पिधान, नहीं देने की बुद्धि से जो योग्य उचित वस्तु है उसे सचित वस्तु से ढक देना, यह सचित पिधान है। और तीसरा है पर व्यपदेश, नहीं देने की बुद्धि के कारण चीज खुद की होने पर भी उस वस्तु को दूसरों की बता देना, यह पर व्यपदेश है। और मात्सर्य, देना तो है लेकिन क्रोध में आकर के अगर वो देता है और मन में ऐसा आता है, ईर्ष्या भाव आता है कि सामान्य व्यक्ति भी जब दे सकता है तो मैं क्या सामान्य हूं, मैं उससे भी बहुत ऊंचा हूं, इस प्रकार गुस्से में आकर वो देता है तो ये मात्सर्य है। और 5वां है कालातिक्रम। कालातिक्रम का अर्थ यही हुआ कि गोचरी का समय बीत जाने के बाद में अगर वो निवेदन करता है या गोचरी का समय होने से पहले निवेदन करता है तो यह कालातिक्रम है। इस प्रकार 12वें व्रत के ये 5 अतिचार हैं। इसके बाद में आगे के संलेखना व्रत के जो अतिचार हैं और आगे के जो सूत्र हैं उनकी व्याख्या कल की वाचना में करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, इच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।